वन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज, जिसमें हम आज आपको दिखाएंगे सतना जिले के कुचेहरा तहसील के कस्बे में आज 200 वर्ष पूर्व से यहाँ कांसा और पीतल के बर्तनों का निर्माण होता चला आ रहा है। आज भी वहाँ प्रत्येक घरों में ठन ठन की आवाज़ आपको सुनाई देगी। हालांकि वहाँ हरीश मेटल नाम से एक फर्म संचालित है, जहाँ कई तरह की मशीनें लग चुकी हैं। इसके बावजूद भी वहाँ के कामगार समाज के जितने भी कारीगर हैं अपने हुनर का आज भी प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं हरीश मेटल में, जहाँ आपको दिखाएंगे कि कितने प्रकार के बर्तनों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। अभी हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा कुचेहरा में कॉरिडोर बनाने की चर्चा चल रही। उद्योग विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी कुचेहरा जाकर के कॉरिडोर का निरीक्षण कर चुके हैं, कहां कैसे बनाना है, और वहां के व्यापारियों से भी मिलकर बात कर चुके हैं। आइए हम जानेंगे उद्योग विभाग के कॉरिडोर कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए भी हम आप बात करेंगे। हम बात करेंगे हरीश भैया से। आप ये बताएं कि यहाँ 200 वर्षों से निर्माण हो रहा है और अंग्रेज़ों के समय में भी यहाँ निर्माण होता रहा है। जी। और लगातार यहाँ जो बर्तनों का निर्माण होता है वो बढ़ रहा है। इसमें आपको क्या लगता है कि क्या सच्चाई ये है कि हम लोगों का बिजनेस का व्यवसाय 2 साल से चल रहा है। फूल थाली और पीतल का कांसे का बर्तन बन रहा है, लेकिन अब सच्चाई ये है कि धीरे धीरे हम लोगों का काम ख़त्म हो रहा है स्टील और पीतल के कारण। अब मार्केट न मिलने के कारण अब आजकल सरकारी में जितने जो भी उद्योग चल रहे हैं, सरकार की तरफ से जो भी प्रोत्साहन नहीं मिल रहा हम लोगों को इस तरह, तो हम लोग को बिजनेस अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। पहले कुचेहरा में 200 घर में फूल थाली बनती थी, अब वो सीमेंट के 25 घर में आ गई है। धीरे धीरे लोटा, हाड़ा, बटुआ ये सब बना रहे हैं धीरे धीरे 25-30 घर में। अब वो व्यवसाय 200 साल पुराना जो था वो अब हम लोगों के पास नहीं रह गया और कास्टली कारण हो गया, सरकार प्रोत्साहन नहीं दे रही। आपको क्या लगता है कि यह और आगे जाएगा कि धीरे धीरे कांसा और पीतल का जो बर्तनों का निर्माण यहाँ होता है वह आगे क्या होगा, क्या लगता है इसे देख? अभी 4-5 साल से हमको तो ये लगा कि कुछ धीरे धीरे पब्लिक जागरूक हो रही, इसलिए कि इसके खाने से इसमें खाना खाने से बनाने से स्वास्थ्य के को लाभ मिलता है, इसलिए धीरे धीरे पब्लिक उसी में फिर रिटर्न आ रही है। अब देखिए 5 साल बाद फिर क्या होता है। अगर सरकार हमको प्रोत्साहन दो तो इसका तो हम लोग अच्छा। सरकार से आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं? सरकार को हमको अभी कोई सुविधा नहीं मिल रही, ऊपर से 18% और 12% GST लगा दिए, तो और आधा काम तो हमारा सब उसमें चल रहा है, हस्त बर्तन में। इसके पहले जब ये नहीं था आपका GST, तो हम लोगों को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से बैट में छूट मिली थी हस्त निर्मित बर्तन में। अब वो भी 18% और 12% में है, तो इसलिए और धीरे धीरे अब कोई प्रोत्साहन तो मिल नहीं रहा। हम तो चाहते हैं कि हमको ये इसमें
ज़्यादा से ज़्यादा अगर टैक्स लगाना ही है गवर्नमेंट को, जीएसटी में 5% लगा दे तो कुछ हमको राहत मिले। अभी उद्योग विभाग से ऐसा पता चल रहा है कि उचेहरा को बर्तनों के निर्माण के लिए कॉरिडोर बनाना है, उस पर आपको क्या जानकारी? वो मेरे को जानकारी है, 30 हेक्टेयर ज़मीन अलॉट कर रहे हैं शायद शासन की तरफ से, वो मैं मान गया। लेकिन समस्या यही है कि हम बनाएंगे तो हमको मार्केट कहाँ मिल रहा है। मार्केट हमारा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। नहीं, हम पहले पूरे भारत देश में हमारी थाली प्रसिद्ध थी। मतलब भारत देश में अगर उचेहरा का नाम ले लो तो 10 रुपया किलो मिलता, तेज मिलता था। अगर 100 रुपया थाली मिलती थी तो उचेहरा के नाम से 110 रुपये में बिकता था। जी। अब आज स्टील और प्लास्टिक के कारण और मार्केट न मिलने के कारण धीरे धीरे। सर्वाधिक व्यापार आपका कितने महीने का होता है वैसे? 4 महीने के पास, 4 से 5 महीने बस, इससे ज़्यादा नहीं। लगन के सीजन में सर्वाधिक बिक्री होती होगी। और यहाँ से कहाँ कहाँ जाता है आपका ये बर्तन? अब तो कुछ उत्तर प्रदेश जाता है, पूरे विंध्य प्रक्षेत्र में जाता है, छतरपुर इसी तरफ जाता है। ज़्यादा सब जगह होने लगा काम। आप ये पीतल और कांसा का वो जो लाते हैं मटेरियल कहाँ से आता है? पीतल और कांसा तो हमारा कुछ इंदौर से ले आते हैं, और नहीं कि कुछ अपने यहाँ से बना लेते हैं। हम लोग खुद ही बना लेते हैं। पीतल 60% कापर, तामा 40 जस्ता, और कांसे में 100% कापर, 100 किलो तामा है और टिन, वो हो जाता है। आपका कारखाना कब से शुरू? हमारा कारखाना तो ये 2000 से शुरू। कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ? कम से कम यहाँ तो 40-50 लोग तो आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं, 40-50 तो रहते ही हैं। उनके लिए विशेष सुविधाएं, मजदूर जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या सुविधाएं आपके द्वारा दी गई? हमारे यहाँ जो बाहर से आते हैं उनको रहने की, बिजली, पानी सब व्यवस्था है, कपड़ा लत्ता सब मिलता है, ओढ़ने बिछाने का, दसाने का। अच्छा, चलिए धन्यवाद। उचेहरा में आज भी जनता रोलिंग भवन का निर्माण है। हालांकि वह खंडहर के रूप में हो चुकी है, लेकिन वहाँ बताते हैं कि पहले यहाँ सभी कारीगर एकत्रित होते थे और अपनी आवाज़, अपनी बैठक कर एक दूसरे के समक्ष रखते थे। आज वह जनता रोलिंग पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। लेकिन हम वहाँ के युवा व्यवसायी कैलाश तामकार जी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जनता रोलिंग में क्या होता था और यह कैसे बंद हो गई, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम इसके बारे में बात करेंगे युवा व्यवसायी कैलाश तामकार जी से। बताइए जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पे आप जस्ट पीछे देख रहे हैं पे ये जनता रोलिंग मिल के नाम से जाना जाता है, जो आज खंडहर की स्थिति में पहुँच चुका। यहाँ पे कभी खट खट की आवाज़ें, बेलन की आवाज़ दूर दूर तक गूंजती थी। आज यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ। इसके पीछे सिर्फ कारण जो है शासन की नीतियाँ हैं। शासन अगर सही समय से ध्यान देती, तामकार समाज के व्यवसाय को, फूल पीतल बर्तन के व्यवसाय को, उसको बढ़ाने के लिए अगर प्रयास करती तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। और ये यहाँ पे कम से कम 75-80 साल पहले यहाँ पे जो तामकार समाज का गुल्ली जिसको कहते हैं, वो बेलाई का काम होता था। लेकिन धीरे धीरे अब 15-20 साल ऐसी कंडीशन आ गई कि 20 साल से मशीन यहाँ पे खामोशी छाई है। इसके पीछे सिर्फ शासन की नीतियाँ को दोषी अपन ठहराया जा सकता है। कितने वर्षों से यह बंद पड़ी हुई है और कितने लोग यहाँ पर काम करते थे इकट्ठा होकर? ये लगभग देखा जाए तो कम से कम 20 वर्ष तो इसको हो गए बंद हुए। लेकिन इसके पहले ये 75-80 साल पहले यहीं पे पूरे तामकार समाज, जो 500 घर का तामकार समाज है, भट्टियों का पूरा यहीं पे चंदा निकलता था। फिर यहाँ से चंदा ले जाके लोग घरों में अपने थालियों को आकार देते थे। लेकिन समय के हिसाब से ये जो शासन व्यवस्था नहीं कर पाई फूल थाली बर्तन को बढ़ावा देने के लिए, इसके कारण ये यहाँ पे इस तरीके से खामोशी छाई है। भारत के तामकार समाज के कारीगर ये बताते हैं कि शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही, नहीं तो यह धंधा आज आसमान छू जाता। हालांकि वह अपनी तरह से सभी प्रकार के प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार से उद्योग विभाग,
शासन प्रशासन कलेक्टर और एसडीएम से किसी भी प्रकार की मदद इनको नहीं मिली है, जहां वह अब भी आस लगाए हुए बैठे हैं कि शायद सरकार हमारी मदद करे, जिससे हम अपने व्यापार को और ऊंचाइयों तक ले जा सकें। लेकिन इसके बारे में हम एक बुजुर्ग कारीगर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि पहले यहाँ कैसे निर्माण होता था। क्या नाम है अपना के? हाँ, कितने साल के हो गए? 85-84 साल की। पहले अपना के यहाँ काम होत रहा बर्तन के? हाँ होत रहा। का बनत रहे? थाली भर बनत रही साहब। हाँ, फूले के थाली। हाँ, कहाँ कहाँ जात रही बन के? सब उत्तर प्रदेश जात रही, इनके घर में जमीन, इनके घर में व्यापार बहुत बड़ा व्यापार हरीश देश के यहाँ सब व्यापार होत रहा। अब ही व्यापार कराते, इनका सब करके ज़्यादा है इनका। पहले कैसे बनते थे आप बताइए, पहले कैसे बनाया जाता था? बताया ना हमको। हाँ, पहले भाई जो आपके घर में फूल की थाली थी वो हमको दे देते थे, फिर हम उसको उकेलते थे साहब। उसमें जब मिक्सचर रास्ते थे, कुदार उसको बोलते थे, तो उसको अलग कर लेते। जो फूल था वो अपने पास रख लेते थे। उसको 4 घड़िया में छोट छोट टुकड़ा, जैसे कांच के टुकड़ा ये बांटते हैं, ऐसे करके वो बनाते थे। फिर वो 4 घड़िया में बना करके और कहीं लगा। अब के ज़माने में कैसन काम होता है? काम वही होता है साहब। हाँ, काम वही होता है, पर अब कुटाई नहीं होती। अच्छा। अब सर्किल हरीश के मिल में चली जाती है, वहाँ सर्किल हो गया, फिर सर्किल हो गया, फिर हमारे यहाँ आ गया वो, फिर हम थाली बनाते हैं। उन्हीं के घर में बनती है, इनके भी घर में बनती। हम उचेहरा के बाजार में हैं, जहां बर्तनों का निर्माण हो रहा है। बर्तनों का निर्माण यहाँ हर घर में होता है और वह भी हाथ से। आज भी यह परंपरा यहाँ पर चालू है। हम बात करेंगे जो कारीगर हैं, वह बताएंगे कि किन किन बर्तनों का निर्माण हो रहा है। आप कहाँ से हैं, किस गांव के हैं आप? पपरेंगा गांव के हैं। पपरेंगा कहाँ है, कितनी दूर है यहाँ से? ये अपने उचेहरा से 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा, कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? ये हम 5-6 साल से हो गया काम करते हैं यहाँ। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं जो कर रहे हैं अभी थाली में, क्या कर रहे हैं आप? ये हम इसको चमकाने का काम करते हैं। अच्छा, ये एक लेहनी है। हाँ हाँ, इसे हम इसमें घिसेंगे। अच्छा, इसमें जो इसको चमकाने वाली है, हाँ, इसमें लगा टूल। तो इसको, ये जो टूल है, हाँ, इसको हम पहले धार लगाते हैं मशीन से। हाँ हाँ, तो फिर ये इसको लगाने के बाद फिर इसको चमकाते हैं यहाँ। हाँ हाँ, तो कम से कम इसको चमकाने में 10-15 मिनट लग सकता है। अच्छा। या फिर जो कड़ी हुई तो और भी समय लग सकता है। दिन भर में कितनी थालियों को चमका लेते हैं? कम से कम मान लीजिए, जो यदि कड़ी हैं तो ज़्यादा कम होती हैं, और जो सही क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार कोल है। और यहाँ हम जानेंगे कि बुजुर्ग भी इस धंधे में पहले अपनी खुद के हाथ से निर्माण बर्तनों का करते थे। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका दादाजी? भरतलाल ताम्रकाल। कितने वर्ष के हैं आप? 65 वर्ष। आप ये बर्तनों का काम करते थे पहले? हाँ, 35 साल से। अभी कहाँ कर रहे हैं आप अपना व्यापार? व्यापारी अभी सलेहा में करते हैं, उचेहरा में भी करते हैं। अच्छा, इस समय क्या है धंधे की स्थिति? इस समय थाली का व्यापार बंद करके बर्तन की दुकान डाल दिए हैं।
सबसे पहले जो यहाँ का धंधा दूर दूर तक प्रसिद्ध है वो किस नाम से बर्तनों का होता था, क्या बनता था सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा फूल की थाली बनती थी। अच्छा। खड़ी बाट की। हाँ। और थरिया बनती थी। अच्छा। लोटा, गिलास, कटोरा, बटुआ सब बाहर जाते थे। हाँ। साहेबगंज उत्तर प्रदेश, जौनपुर जिला, अकबरपुर फैजाबाद जिला और सुल्तानपुर जिला, प्रतापगढ़ जिला, गौरीगंज, ये सब तरह। कोरोना में क्या स्थिति रही है इस धंधे की? कोरोना में बिल्कुल ठंडा पड़ गया सीजन, लॉकडाउन तोड़ दिया व्यापार को। हम बाजार के सबसे बुजुर्ग व्यापारी से बात करेंगे कि कांसा और पीतल का व्यापार पहले कैसे होता था। दादाजी क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद ताम्रकार। आप कब से व्यापार कर रहे हैं? करीब 60 साल से। अच्छा, पहले यहाँ कैसे होता था व्यापार और निर्माण? हम तो जितने वर्ष के हैं उसी वर्ष से यहाँ रोलिंग मिला गई थी। जी जी। तो पहले तो थोड़े से पीट बनता था पुराने समय में। हाँ। फिर जब रोलिंग मिल आ गई तो रोटी की तरह गुल्ली ढाल देते हैं और वहाँ रोलिंग मिल माल जाता है। फिर उसकी बन करके रोटी की तरह बढ़ा करके और अपने साइज के हिसाब से उसकी रोलिंग होती है। 2 किलो की 24 इंची, 1.5 किलो की 22 इंची, 20 इंची, 16 इंची, जैसा हमको माल बनाना है उसी अनुपात से उतने इंची लंबे का सर्किल निकलता है। सर्किल आकर फिर यहाँ कढ़ाई होती है घरों में और बड़ी फैक्ट्रियाँ खाली क्योंकि है और कोई लघु उद्योग के रूप में है यहाँ काम। और यहाँ अभी कितने कारीगर हाथ से काम करते हैं? करीब 70-72 हैं मेरे ख्याल से, 70 लोग होंगे। हाँ। पहले तो घर होता था, अब नए लड़के काम सीखते नहीं हैं। बड़ी दुर्भाग्य दिखती है कि हमारे यहाँ थाली खींचने वाले कुल 6 लोग हैं और वो भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं और हाथ तोड़ मेहनत है तो उसको करने वाले धीरे धीरे कम होते जाते हैं। आगे जो कि कैसे भट्टियाँ लगेंगी यही नहीं समझ में आता।